उदयलाल डांगी वल्लभनगर भाजपा का एक मजबूत चेहरा, जो सिर्फ राजनीति नहीं जननीति भी करते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। असल में हैं कौन ये उदयलाल डांगी? उदय का जन्म राजस्थान के वल्लभनगर विधानसभा के एक छोटे से गांव नांदवेल के बेहद गरीब परिवार में हुआ। बचपन अभाव और संघर्षों से भरा रहा। पिता वर्कशॉप में काम करते थे और आप तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। गरीबी और परिवार की पर्याप्त आय के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब आप भी पिता के साथ वर्कशॉप पर गाड़ियों के इंजन सुधारने का काम करने लगे। अपने मजबूत इरादों को लेकर उदय आगे बढ़ते रहे, लेकिन गरीबी और भुखमरी से पीड़ितों को देखकर मन हमेशा दुखता रहा और वो अपने स्तर पर समाज की सेवा करते रहे। जन सेवा की भावना दिल में लेकर उदय ने लगातार गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और बड़े स्तर पर समाज सुधार का संकल्प लेकर अंततः साल 2000 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उदयलाल 15 सालों तक सरपंच रहे और इसके बाद भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवा देने के साथ ही अपने क्षेत्र के विकास और जनता के हक के लिए लड़ते रहे। हम 5-4 सालों अटे खेती रो काम करा और आम रो गार्डन तैयार की दो बगीचो और आम गए साल भी आम मार्केट में बेचा भी है। अब एनी साल में बचड़िया लेना आया गिर सासन तैयार कर जा बचड़िया रे लारे लारे और गोबर है बंडो खाद तैयार कर जा जो अलसा लगवाई ने बंडो तैयार हुए वो सब्जी में माने टे खुद रेटे काम में आवे। पैसा वो भी एनी बारे में खेती रो नॉलेज ज्यादा है। वो भी सुबह 6 बजे अटे आई जा खेती भी सब्जियां लगाई ना गेहूं मक्की जो भी बुआई करावा वो बढ़िया चल रही और खात रहे बजो और आम रहो 5 साल का पेड़ भी गया बड़ा आम लगी रहा है। बदलाव को लेकर उदयलाल की दृढ़ इच्छा शक्ति और चुनौतियों से लड़ने की इनकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के जिस इलाके में दूर दूर तक आम के पेड़ नहीं, वहां उदयलाल ने आम के 2000 से भी ज्यादा पेड़ लगाकर आम की खेती शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आसपास की बंजर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए इन्होंने अकेले ही 3000 से ज्यादा वृक्षारोपण का काम किया। आप जब देखोगे ये सारे 5 साल के हों, इसमें अब आम लगने लग गए। तो ये मान लो 5 साल में फसल एक ज़्यादा आमदनी भी हो जाती है, क्लाइमेट अच्छा होता था, शुद्ध वातावरण हो जाता है। देख रेख के लिए तो रखें 4-5 लोग रखे हुए हैं जिनको रोजगार मिल जाता है, इसलिए 4-5 लोग अपने रखे हुए हैं स्थानीय हैं जो खेती बाड़ी संभाल लेते हैं, उससे रोजगार मिलता है उनको, उनका परिवार पाल लेते हैं। अभी आप देखोगे उधर हमारे सारे जहाँ काम करने वाले वो रह रहे हैं यहाँ लोग, तो वो भी खुश है, शुद्ध हवा मिलती है। और ऐसे एक महामारी की जो बीमारी चल रही है उस वक्त लोगों को लगता है खेतों में ऐसे फार्म पे रहना चाहिए। मैं पिछले ऐसे जो लॉकडाउन के टाइम पे अधिकतर टाइम मैंने खेतों में बिताया ताकि ये जो फसल थी खेतों में उगाने का करने का, क्यों लॉकडाउन में कहीं जाने का तो होता नहीं था, ये आ जाते थे। अपने सेवा भाव के चलते उदयलाल ने पशुपालन को महत्ता दी और इससे अपने स्तर पर आसपास के लोगों को रोजगार भी दिया। ऐसा मुझे किसी काम की शर्म नहीं है। डेयरी में कोई नहीं आज काम करने वाला, कहीं चले गए शादी ब्याह में तो गोबर भी उठाना तो उठा लेते हैं, ऐसा कोई काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है। जो खरपतवार चारा कचरा होता है वो गायों को मिल जाता है, भोजन हो जाता है। मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मैं पैदा हुआ तब से किसान के घर में हूँ, तो खेती बाड़ी का तो पहले से था ही, छोटा मोटा दूध का काम। ये लोगों के रोजगार की बात हो या आवास की, उदयलाल आगे रहकर जनसेवा करते हैं और शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर महज 13 दिनों की तैयारी में
जनता के प्रेम और समर्थन से ये 47,000 वोट लाने में सफल रहे। चुनाव के नतीजे तो इनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन कोई भी हार व्यक्ति के इरादों से बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को सच साबित करते हुए उदयलाल अगले ही दिन पुनः जनता के बीच पहुंच गए और तब से लेकर आज तक लगातार जनसेवा के काम कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी दिन रात राशन से लेकर अनेक सुविधाएं क्षेत्र की जनता तक पहुंचाई। एक कद्दावर नेता की छवि से हटकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उदयलाल एक बेहद साधारण जीवन जीते हैं। खेती पसंद और जमीन से जुड़े होने के कारण आज भी किसी काम को छोटा न मानकर खेत में गेहूं काटने भी पहुंच जाते हैं। पेड़ों को पानी देने और गौ सेवा से ही इनके दिन की शुरुआत होती है और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए इनका दिन व्यतीत होता है। उदयलाल कहते हैं कि वल्लभनगर विधानसभा कई दशकों से एक पिछड़ी हुई विधानसभा है, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी तो है ही, बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। सबसे अगर बेरोजगार विधानसभा है तो बेरोजगारी के सबसे ज्यादा बेरोजगार कोई है तो वल्लभनगर विधानसभा में। परिवारवाद और वंशवाद के चलते इस क्षेत्र का विकास हमेशा ताक पर रख दिया गया। जहाँ जाएंगे रोडें टूटी हुई है, पानी की समस्या है, न कोई सरकारी कॉलेज है, कुछ नहीं विकास, न कोई यहाँ इंडस्ट्री। उनका राजनीति में आने का मकसद केवल इतना ही है कि उनके क्षेत्र के किसी बच्चे को अभाव के चलते अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े और ना ही किसी नौजवान को रोजगार के लिए भटकना पड़े। वो वल्लभनगर की इस पिछड़ी छवि को बदलना चाहते हैं, इसे संपूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं और ये उनकी जिद है जिसे वो पूरा करके मानेंगे। उदयलाल के जीवन को देखकर दुष्यंत कुमार की लिखी यही पंक्तियां याद आती हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार।